साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर विहाड़ी पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहरियार खान की रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी के दौरे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक सदर अपनी आमद के फ़ौरन बाद वफूद से मुलाकातें करेंगे, जबकि कल दोपहर 12 बजे वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। साबिक सदर कल जल्ला जीम मेलसी में साबिक MNA महमूद हयात टोची खान से इजहार ताज़ियत के लिए जाएंगे। जिला बिहाड़ी में खाद डीलर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट खाद डीलर्स का हंगामी इजलास मकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत ज़िले सदर चौधरी बशारत अली ने की। इजलास में मुतालबात पूरे होने तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। हंगामी इजलास में ज़िले सदर अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद सलीम और खाद डीलर्स के ज़िले अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इजलास से खिताब में ज़िले सदर चौधरी बशारत ने कहा कि हमें अपने छोटे काश्तकारों का एहसास है, लेकिन हम मजबूर हैं, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रखेंगे। लोधरा में महंगाई की मारी आवाम को अब दूध मजीद महंगा मिलने लगा है। शहर और मज़ाफ़ात में दूध सप्लाई देने वाले डेयरी फार्म और भानों के मालकान ने मल्टी नेशनल कंपनियों से मुआहदे कर लिए। शहर में 100 रुपये किलो मिलने वाला दूध अब 140 रुपये में मिलने लगा। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 माह से ज़िला लोधरा और ख़ास कर लोधरा शहर और मुज़ाफ़ात में दूध की बढ़ती हुई कीमतों ने सार्फिन समेत दूध का कारोबार करने वाले दुकानदारों को भी काफ़ी तशवीश में मुब्तला किया हुआ है। इसकी वजह क्या है, जानते हैं लोधरा में एक दूध फरोश दुकानदार से। दूध की कीमतों ने उन्हें किस हद तक परेशान कर दिया है। दूध का ना जो मसाइल हैं वो बाहर की कंपनी हैं, असल जो एंग्रो होगी, नेस्ले होगी और दूसरी प्राइवेट कंपनी हैं, वो यहाँ से महंगे दामों 126 रुपये तक दूध यहाँ से ख़रीद करके सक्खर, कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद, लाहौर में ले जाते हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को दूध बहुत महंगे दामों मिल रहा है। हमें 110 रुपये, 115 रुपये तक दूध मिल रहा है और गवर्नमेंट का कहना है कि जी इसको 90 रुपये में सेल करें। तो ऐसा इसको सेल करना बहुत ही मुश्किल है। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ऐसी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, दूध की ज़िला बंदी की जाए। लोधरा के लिए लोधरा का दूध काफ़ी है। जी, आपने जाना कि दुकानदार का ये कहना है कि इंतज़ामिया इन पर दबाव डाल रही है कि सरकारी निर्ख 90 रुपये किलो ही दूध फरोख्त किया जाए, लेकिन डेयरी फार्म मालिकान से मल्टी नेशनल कंपनियों के ठेके हो चुके हैं। ज़िले का दूध अब मल्टी नेशनल कंपनियां 126 से 130 रुपये किलो में ख़रीद कर अपने ज़िले से बाहर ले जा रही हैं। सक्खर और सिंध में सप्लाई किया जा रहा है। लोधरा में दूध कम होगा या महंगा मिलेगा तो फिर वो सार्फिन को सस्ता कैसे बेचेंगे। लेकिन इंतज़ामिया इन मसाइल पर बुनियादी तवज्जो देने की बजाय सिर्फ जुर्मानों पर काम चला रही है, जो सरासर नाजायज़ है। रहीम यार खान के इलाके थाना कोट सब्जल पुलिस की हदूद में 5 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचा लिया गया। सर्कल सादकाबाद थाना भोंग पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए सिंध पंजाब कच्चा के इलाके में जाने वाले 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल ने ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई के दौरान 5 शहरियों को रेस्क्यू किया। ज़िले पुलिस ने अब तक 191 अफराद को रेस्क्यू और अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब करवाया है, मगर अब भी चिन्योट के 9 ढोलचियों और ज़िला ओकाड़ा के मोहम्मद रमज़ान समेत 13 अफराद अगवाकारों के रहमो करम पर हैं और इनके घर वालों से करोड़ों रुपए तावान तलब किया जा रहा है। मंचनाबाद के रिहायशी को हनी ट्रैप के जरिए डाकुओं ने अगवा कर लिया। मंचनाबाद के नवाही गांव हबीबका का रिहायशी हनी ट्रैप के बाद डाकुओं के नरगे में आ गया। अगवा के बाद डाकुओं की जानिब से तावान के लिए दूसरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सईद अख्तर नामी शख्स जख्मी हालत में तावान के लिए मांगी जाने वाली रकम के लिए वर्षा से अपील कर रहा है। वर्षा के मुताबिक सईद अख्तर की फेसबुक फ्रेंड लड़की ने इसे नामालूम जगह पर बुलाया, जहां डाकुओं ने इसे जंजीरों में जकड़ लिया। मगवी की ज़ईफुल उमर वालदा ने बेटे की बाजियाबी का मुतालबा किया है। मेलसी में पुलिस ने लड़कियों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस बैनुस सूबाई गिरोह के 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर लड़कियों की खरीदो फरोख्त की वीडियो वायरल हुई थी। मेलसी में पुलिस थाना टिब्बा सुल्तानपुर ने कार्रवाई के दौरान लड़कियों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस बैनुस सूबाई गिरोह के 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान बेसहारा लड़कियों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस थे। लड़कियों की खरीदो फरोख्त की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि मुलजमान लड़कियों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अलीपुर में साबिक MNA आशिक हुसैन गोपांग को सोते हुए कत्ल करने की कोशिश। आशिक गोपांग के जागने पर नामालूम मुसल्लह अफराद फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक MNA और साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी आशिक खान गोपांग को मुबैना कत्ल करने की कोशिश। नामालूम मुसल्लह अफराद आशिक हुसैन गोपांग के जागने पर साबिक MNA का ज़ाती टैब, 9100 की नकदी और बावर्ची का मोबाइल उठाकर मौके से फरार हो गए। साबिक MNA आशिक गोपांग ने मीडिया को बताया कि नामालूम मुसल्लह अफराद मुझे कत्ल करने की नीयत से आए थे। पिस्तौल की गोली चैम्बर में फंसने की वजह से चल न सकी। वाज़ेह रहे कि आशिक खान गोपांग MNA आमिर तलाल गोपांग के वालिद हैं। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
کروڑ پکا میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ گیس کی طویل بندش سے خواتین بھی پریشان ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ ساؤتھ ٹوڈے رمضان رانا سے۔ جی، موسم سرما کے بعد ایک بار پھر سے کیروڑ پکا میں سوئی گیس کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے شروع ہو چکی ہے، اور اس بار کیروڑ پکا میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو گیس کی بندش کا دورانیہ ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے تک جا پہنچا ہے، اور اس گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے کیروڑ پکا کے شہری خاص طور پر جو خواتین ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے اکثر سکول بھی خالی پیٹ بغیر ناشتہ کیے جانے پر مجبور ہوتے ہیں، اور دوسری جانب اگر بات کی جائے ایل پی جی سلنڈرز کی تو گزشتہ ماہ جن کا ریٹ تقریباً 2300 روپے تھا وہ اب 3600 روپے تک جا پہنچا ہے۔ تو شہری جو بہت زیادہ پریشان ہیں، انہوں نے حلقے کے ایم این اے عبدالرحمان خان کانجو سے مطالبہ کیا ہے، جی ایم سوئی نادرن گیس سے مطالبہ کیا ہے کہ جو گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے، اور جو کھانے پکانے کے خاص طور پر جو ناشتے کا اوقات ہے اس میں جو گیس کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ جی، ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔